प्लेलिस्ट। अच्छा, ये तो किसी और की है ना। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे हमने ना यूट्यूब को पढ़ने के लिए इसे खोला है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि चैनल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बात की थी हम लोगों ने। और vidIQ को इंस्टॉल करने की बात की थी हमने। आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने चैनल की सेटिंग्स कैसे करनी है, ठीक है। मतलब पहला काम है चैनल की सेटिंग करना। मतलब आपने एक नया चैनल बनाया तो अब आपको उस चैनल की सेटिंग्स करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ना हम कोई चैनल पिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं जी। ये बिल्कुल एक मैंने ऐसी जीमेल पिक कर लिया जो मेरे क्लाइंट का किसी का जीमेल है, ठीक है। सो कैसे जाते हैं यूट्यूब मैनेजमेंट में, यानी यूट्यूब स्टूडियो में कैसे जाते हैं? studio.youtube.com, ठीक है। और ये मोबाइल ऐप भी है, YT स्टूडियो। अगर आप इसको मोबाइल पे लाना चाहें तो आप प्ले स्टोर में जाकर YT स्टूडियो लिखेंगे तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। मगर इसकी जितनी फंक्शनैलिटी डेस्कटॉप लेवल पर है 100% उतनी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप लेवल पर ही एक्सेसिबल है, ठीक है, दूसरे लेवल पर एक्सेसिबल नहीं है। चलिए हम आगे इसमें आगे ये एक चैनल पे आ गए थे हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले हमने पढ़नी है इसकी सेटिंग्स। जरा इसकी सेटिंग्स में आते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारी वीडियोस भी देखी जाएं और हम ये चाहते हैं कि जब कोई सर्च करे तो हमारा चैनल भी नजर आए सर्चिंग में। इसलिए हमें चैनल की भी सेटिंग्स करनी है वीडियोस की सेटिंग्स के साथ साथ। जी जी, सबसे पहले यहाँ आगे सबसे पहले तो ये सेटिंग देखते हैं, परमिशन। परमिशन का क्या मतलब है? परमिशन का ये मतलब है कि भाई ये चैनल है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चैनल के ऊपर काम करो तो अब एक तरीका तो ये है ना कि मैं इस जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बताऊँ तो तभी खुलेगा, तो आप इस चैनल पे ऑनर होंगे। और यूट्यूब पर एक और बात है जो डिफरेंट है कि यूट्यूब के ऊपर एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। यानी यूट्यूब के ऊपर चैनल का ऑनर सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? जिसके जीमेल के ऊपर यूट्यूब बना हुआ है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल किसी को देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना जीमेल किसी को देंगे, ठीक है। लेकिन फेसबुक हो जाए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो जाए, उसकी सूरत में ऐसा नहीं है। उसकी सूरत में हम किसी दूसरे को एडमिन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी को एडमिन नहीं बना सकते। एडमिन के नीचे के रोल दे सकते हैं लेकिन एडमिन नहीं बना सकते। अब हम चाह रहे हैं कि कोई बंदा हमारे चैनल को देखे तो हम यहाँ से आएंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को कोई और भी देखे तो यहाँ से हम परमिशन में आएंगे, यहाँ से इनवाइट पे आएंगे, और जिसको हमें अपने चैनल पर इनवाइट करना है उसे यहाँ से हम लोग उसका ईमेल ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल ऐड कर देता हूँ सब आपको समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? एक्सेस। कि किस लेवल का एक्सेस देंगे, मतलब कौन सी परमिशन देना चाहते हैं आप उसको। जरा इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 मैनेजर, यानी एडमिन के नीचे जो होता है वो कौन से वाला होता है जी? वो मैनेजर होता है। भाई अब तो मैंने से कुछ नहीं किया, क्यों बंद हुआ है? लाइट गई है, चाहे जनरेटर चला ले, है ना? हाँ जी, लाइट गई है, लैपटॉप भी बंद हो गया, ठीक है। वो मैनेजर का है। मैनेजर एडमिन से नीचे वाला रोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैनेजर है वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ वो काम नहीं कर सकता जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। यानी वो चैनल का ऑनर नहीं है मगर वो चैनल की टोटल मैनेजमेंट कर सकता है। इसी तरह जो चैनल मोनिटाइज्ड होते हैं, जितने भी मोनिटाइज चैनल होते हैं, तो वो मोनिटाइजेशन वाले काम भी वो नहीं कर सकता, लेकिन वीडियोस अपलोड कर सकता है, इवन यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है। नए यूजर्स बनाने होंगे तो वो वाले यूजर्स भी क्रिएट करेगा। आमतौर पर हम जब किसी से एक्सेस लें, या तो वो हमें अपना जीमेल देते हैं, जैसे इस क्लाइंट का जीमेल मेरे पास था, ठीक है, या फिर जिनका हमने एक्सेस लेना होता है, अगर वो हमें अपना जीमेल ना दें तो फिर हमें वो मैनेजर बनाते हैं अपने चैनल के ऊपर। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? एडिटर।
एडिटर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि एडिटिंग कर सकता है, लेकिन वो मैनेजर नहीं है। मीन्स वो यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैनेजर है वो यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, मैनेजर भी यूजर क्रिएट कर सकता है, मगर एडिटर जो होता है वो यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता। एडिटर लिमिटेड, अब एडिटर और एडिटर लिमिटेड में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, बट कैन नॉट व्यू रेवेन्यू डाटा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एडिटर लिमिटेड होगा, अगर कोई ऐसा चैनल हो जो मोनेटाइज चैनल हो, तो वो उसके रेवेन्यू वाले सेक्शन में नहीं जा सकता। यानी वो ये नहीं देख सकता कि इस चैनल की अर्निंग कितनी होने लगी हुई है, बाकी सब कुछ कर सकता है वो। इसी तरीके से अगला है हमारे पास सब टाइटल एडिटर। अच्छा, सब टाइटल्स वीडियोस पर आ रहे होते हैं, मेरा ख्याल है सभी को पता है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ट्रांसलेशन आ रही होती है वीडियो की। अब ये जो सब टाइटलिंग करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो लेक्चर है मैं तो उर्दू में कर रहा हूँ, लेकिन सारी स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। अगर कोई फॉरेनर मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहे, तो अगर हम इसके ऊपर कैप्शंस लगा दें, यानी सब टाइटलिंग कर दें इंग्लिश में, सब टाइटलिंग कर दें हिंदी में, सब टाइटलिंग कर दें चाइनीज़ में, सब टाइटलिंग कर दें फ्रेंच में, तो कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि साथ में सारे स्क्रीन पे स्टेप्स तो आने लगे हुए हैं, वो ऊपर से पढ़ पढ़ के सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब टाइटल एडिटर एग्जैक्टली कौन होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऐसी है ना, यानी वो बंदा होगा जिसे इंग्लिश भी आती हो और जिसे फ्रेंच भी आती हो, जिसे इंग्लिश भी आती हो और जिसे चाइनीज भी आती हो। तो हमने एक बंदा हायर किया हुआ है इस काम के लिए, तो फिर हम उसको जो रोल देंगे वो सब टाइटल एडिटर का रोल दे देंगे। यानी वो और कुछ भी नहीं कर सकता स्वाय, मतलब वो चैनल पर आएगा, उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आएगी कि भाई सब टाइटल दिखा दो, चेंज कर दो। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सब टाइटल्स कैसे लगते हैं। फिर क्या आ रहा है नीचे, व्यूअर। व्यूअर का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी चैनल की आपने इनसाइट्स देखने हैं, तो आपको उस चैनल के ऊपर व्यूअर बता दिया जाएगा, तो वो सब कुछ नजर आएगा जो भी आप देख रहे थे, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, रेवेन्यू एक्सेट्रा सब कुछ। लेकिन अगर व्यूअर लिमिटेड होगा तो इसका क्या मतलब होगा, व्यूअर लिमिटेड का मतलब होगा कि भाई सब कुछ नहीं देख सकेगा वो। क्या नहीं देख सकेगा, रेवेन्यू वाला सेक्शन। जैसे वो एडिटर लिमिटेड था, सेम व्यूअर लिमिटेड भी वही होगा। एडिटर लिमिटेड क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर रेवेन्यू के सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, सो जैसे ही हमने किसी को इनवाइट करना होगा तो यहाँ पर हम उसका ईमेल देंगे, यहाँ पर हम उसको परमिशन लेवल देंगे और उसके बाद डन कर देंगे। तो क्या होगा, जिसे हमने इनवाइट किया होगा उसको मेल चली जाएगी कि भाई किसी ने आपको अपने चैनल पर इनवाइट किया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके चैनल पे, ये ज़हन में रखना है कि आपके चैनल पे उसका चैनल आएगा। यानी चैनल तो हमारा ही होगा, लेकिन खुलेगा उसका चैनल, और लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, उस लिंक के जरिए ही खोलेंगे। मगर अगर आप मोबाइल से YouTube यूज कर रहे होंगे तो वहां पर आपको पता लग रहा होगा कि आप ये ऑनर हैं और ये मैनेजर है। यानी एक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनर खुलेगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे, मगर अभी तक उन्होंने डेस्कटॉप में ये वाला फीचर इंट्रोड्यूस नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर उसको लिंक ऐड कर लूंगा। सबको पता है ना, ये बुक मार्क बार है, जहां पर मेरा माउस मूव कर रहा है, इसे हम बुक मार्क बार कहते हैं। एक दफा मैं उस लिंक को खोलूंगा और क्या करूंगा, मैं बुक मार्क बार में कोई भी चीज कैसे ऐड करते हैं देख लेते हैं। पहले लिंक खुल गया, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा बस, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस चैनल पे जाना हुआ करेगा तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चैनल पे सीधा आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स के अंदर हमने पहला पार्ट देखा। अब हम देख लें भाई, अब तो नेट को चल जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है इसको चले हुए, नहीं तो फिर वाईफाई ऑन कर लेते हैं, क्योंकि नेट के बगैर तो नहीं होगा कुछ भी। आगे अब आ जाए वापस जी सेटिंग्स में। अब दूसरे नंबर पर ऑप्शन आपके पास आ रही है चैनल। ठीक है, बल्कि जनरल में देखें क्या आ रहा है जी, बस यही आ रहा था, फिर चैनल पे आ गए, फाइन। नंबर 1 कंट्री, कि भाई आप चैनल कहाँ से रन करने लगे हो। अगर हम कुछ फेक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूज पोस्ट करके वीडियोस बना रहा हूँ कि भाई मैं अमेरिका से वीडियोस शूट करने लगा हूँ,
सो जैसे ही फेसबुक के रडार पे ये बात, यूट्यूब के रडार पे ये बात आएगी तो हमारे चैनल को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। सो आपको रियल काम करना पड़ेगा। अदरवाइज कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के चैनल चलाते हैं और इवन वो पाकिस्तान से ही रिकॉर्डिंग करते हैं और वो इंडोर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए पता तो नहीं लगेगा ना कि वो किस कंट्री में है। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो वीपीएन यूज़ करते हैं और वो सही जेन्युइन वीपीएन यूज़ करते हैं, बाय किया हुआ, और उसके अंदर परमानेंट उस वीपीएन को रखते हैं। यानी वीपीएन को बंद ही नहीं करते उस सिस्टम के अंदर से। यानी जैसे ही उनका कंप्यूटर ऑन होता है, इंटरनेट चलता है, तो वही वीपीएन चलता है। तो इस तरह करके डिटेक्ट नहीं होता, पता नहीं लगता यूट्यूब को। लेकिन एनीवेज अगर इस दौरान भी किसी वजह किसी तरीके से उसे पता लग जाए तो फिर भी आपका चैनल सस्पेंड होता है, क्योंकि बाहर के कंट्री से चैनल ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। और बाहर से ट्रैफिक अच्छी आती है और बाहर से जो चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं उनका रेवेन्यू भी इन डॉलर्स आ रहा होता है। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं बाहर के चैनल्स बनाने के लिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कीवर्ड्स। ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये किसके कीवर्ड्स हैं, ये चैनल के कीवर्ड्स हैं। यानी इस वक्त हम जिन कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं, चैनल कीवर्ड्स हैं। देखें, एक तो कीवर्ड्स हैं आपकी वीडियो के। वीडियो के कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, वीडियो के कीवर्ड्स का मतलब है, इसको मैं बंद करूं, मेरा ख्याल चल गया। वीडियो के कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक वीडियोस के लिए होंगे, वो आप जब भी वीडियो अपलोड किया करोगे उसके कीवर्ड लिखोगे। लेकिन चैनल कीवर्ड जो है वो स्टैंडर्ड है। चैनल कीवर्ड हर वीडियो के लिए तो नहीं है, वो तो एक ही दफ़ा हमने सेट कर देनी है। अलबत्ता अगर हमें बाद में लगे कि इन कीवर्ड्स को मैं चेंज कर लूँ तो मैं टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ। लेकिन बेसिकली आपके जो चैनल कीवर्ड्स हैं वो आपके चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं और वंस फॉर ऑल हम उन्हें एंटर कर देते हैं। और कहाँ पे एंटर करते हैं, सेटिंग्स में जाकर चैनल वाले पार्ट पर। जैसे अभी आप देख लें, यहाँ पर हमने इनके कीवर्ड्स क्या हैं, ये सारे कीवर्ड्स आए हुए इनके अंदर। तो यहाँ से इन्होंने अपने कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं ताकि कोई भी बंदा अगर इन टर्म्स को ढूंढ रहा हो तो भी इनके चैनल की विजिबिलिटी ऊपर आ जाए। कीवर्ड्स कितने लिख सकते हो आप, कीवर्ड्स आप टाइप कर सकते हो मैक्सिमम, नॉट इन वर्ड्स। कीवर्ड्स का जो काउंट है वो इन कैरेक्टर्स है। सो कीवर्ड्स की लेंथ है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स। यानी आप जैसे इन्होंने कितने लिखे हुए हैं 360, तो अभी इनके पास ऑप्शन मौजूद है 500 तक ये अभी और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं। चलिए जब आगे आ जाते हैं एडवांस में, फिर क्या आ गया जी, डू यू वांट टू सेट योर चैनल इज मेड फॉर किड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये जो आपका चैनल है ये किड्स का चैनल है। अब एक चैनल है जो नॉर्मल लोगों के लिए है, एक चैनल है जो बच्चों के लिए है। सो यूट्यूब चाहता है कि जो बच्चों के चैनल हैं उसके ऊपर ऐसी इंगेजमेंट ना हो जो अप्रोप्रिएट ना हो बच्चों के लिए। यानी इंगेजमेंट का क्या मतलब, कमेंट्स, लोग कमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बच्चों का चैनल बनाना है तो फिर क्या होता है, आपका जो कमेंट सेक्शन हैं वो ऑफ हो जाता है, बच्चों का चैनल होगा तो, ठीक है। इसलिए हम, और देखें अगर किसी ने अपने यूट्यूब को ग्रो करना है और वो कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देगा तो चैनल तो नहीं ग्रो हो सकता कभी भी, ठीक है। कमेंट से ही होगा, बेशक बुरे कमेंट्स आ रहे हो, ठीक है, उसी से ही तो चैनल ग्रो होना है आपका। लोग कमेंट्स करेंगे तो गूगल यूट्यूब और लोगों को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम किसी चैनल को किड्स का चैनल बना लें। अलबत्ता अभी आगे जाकर हम ये सीख लेंगे कि हम कमेंट्स को मैनेज कर लें। यानी जब कमेंट्स आए तो हमारी चॉइस होगी कि हमें कौन से कमेंट को डिस्प्ले करवाना है और कौन से कमेंट को रोकना है, कौन से यूजर्स को हमने ब्लॉक कर देना है कि भाई ये वाले यूजर्स अच्छे कमेंट नहीं करते तो इनको ब्लॉक कर दो। यानी ये हम टोटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर हमें क्या करना चाहिए, नॉट सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, यस सेट दिस चैनल इज, ये तो वही किड्स वर्क का है ना, ये नहीं करना हमने, ये कर देना, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि चैनल किड्स का नहीं है। लेकिन एक तीसरी ऑप्शन भी आ रही थी ऊपर, आ रही थी। इसका ये मतलब है कि आप जब वीडियोस लगाते हैं तो आप कुछ वीडियोस को किड्स की वीडियो करना चाहते हैं और कुछ वीडियोस को नॉर्मल वीडियोस करना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को चूज कर लें। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करोगे तो ये वाली ऑप्शन आपके पास आएगी कि भैया आपकी वीडियो किसके लिए है, एडल्ट की वीडियो है कि किड्स की वीडियो है, ठीक है। नंबर 3 ये क्या आ रहा है, गूगल एड अकाउंट लिंकिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई क्या आप इसके साथ अपना गूगल एड अकाउंट लगाना चाहते हो, क्यों लगाना चाहते हैं। गूगल एड किसी ने पढ़ा हुआ कि नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा मुझे लगता है, नहीं पढ़ा ना। गूगल एड में क्या है, वो जो आप वीडियो एड्स देख रहे होते हो, ठीक है। तो अगर हमने यूट्यूब पर एड्स लगाने हैं तो हमें वो वाले एड्स गूगल एड्स से लगाने हैं।
और लग कहाँ पर है, यूट्यूब चैनल पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को आपस में रिलेट कराना है हमें। जब कोई बंदा आपसे ये कहेगा कि भाई मुझे तो यूट्यूब पर ऐड चलाने हैं, वीडियो ऐड, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐड आप कहाँ से चलाओगे, गूगल ऐड से। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं ना ऐड चलाने हैं, तो वो जो ऐड की वीडियो है वो कहाँ पे होगी, यूट्यूब पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप हमें बनाना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अपना ऐड अकाउंट कनेक्ट करना है तो इधर है, यहाँ है, जरा इधर है, मैं आपको ऐड अकाउंट खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको ये साइज समझ में आ जाए कैसे होता है। ये लिखा जी हमने ads.google.com, इसको जरा साइन इन करें। ये जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यूट्यूब के साथ इसे लिंक अप करने का तरीका बता रहा हूँ। ये नंबर आ रहा है आपको नजर है, ये जो है ये गूगल ऐड का आईडी है। तो ये नंबर मैंने यहां से कॉपी करना है जी। कहां पे आ रहा है जी नंबर, ये आ गया ना, मैंने सिर्फ गूगल ऐड में आया हूँ, कुछ नहीं बता रहा आपको। ये नंबर मैंने किया यहां से कॉपी, और यहां पे आकर इसको कर दिया पेस्ट। अब क्या हुआ, अब ये गूगल, यहां पर इसका नाम रख लें कोई भी, कोई जरूरी नहीं है कि जो वहां पे नाम रखा हुआ वो है, यहां पर आपकी मर्जी है जो मर्जी नाम रखें। और इसको डन कर देंगे जैसे ही हम, तो क्या होगा, ये गूगल ऐड अकाउंट इस यूट्यूब के साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस यूट्यूब चैनल को गूगल ऐड से अटैच ही नहीं करूंगा तो ऐड कैसे रन करेंगे, ऐड तो रन ही नहीं हो सकते। ऐड चलाने के लिए ये जरूरी स्टेप है। क्लियर हो गया, ऑलरेडी देखेंगे कि ऐड हुआ है ना, शायद यही ऐड हुआ है, मैं देखो पेस्ट करके, नहीं दूसरे वाला कोई ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या आ रहा है जी, ऑटोमेटिक कैप्शंस डोंट शो। ऑटोमेटिक कैप्शंस, खुद भी कैप्शंस लगाता है ना यूट्यूब, तो वो ये कह रहा है कि डोंट शो पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। कहता है वो जो ऑटोमेटिक लगा रहे हो उसके अंदर भी कोई अब्यूसिव लैंग्वेज आए तो वो भी शो ना करो। अच्छी बात है, इसे ऑन ही कर लेना चाहिए हमें। डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, हम कहते हैं भाई एड्स भी नजर ना आए हमें, लेकिन ये हम कर तो देते हैं मगर ये इफेक्टिव नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता। फेस यूट्यूब ऐड दिखाता ही दिखाता है, ठीक है। हाँ, ऐड अकाउंट क्या एक ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही ऐड अकाउंट से चलाएंगे ना। लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे भी मैं दूसरा कर रहा था ना, वो भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया जी नीचे, क्लिप्स अलाउज व्यूअर टू क्लिप माय कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है अगर तो आप चाह रहे हैं, इसको मैंने ऑन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसको अपने पास लगा लेते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि आप शॉर्ट वीडियोस लगा रहे होते हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि ये वाली साउंड यूज कर लो। सो इसी वजह से होती है कि हमने इसको अलाउ किया होता है, ठीक है। ये नई चीज आई है जी, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू ट्रेन एआई मॉडल्स यूजिंग माय चैनल कंटेंट। क्या कहता है, कहता है भाई आपको जो थर्ड पार्टी हैं जैसे चैट बॉट्स होते हैं जितने भी हैं, कहता है उनको भी आप अलाउ करते हैं कि वो भी आपको कुछ गाइड कर दिया करेंगे, असिस्ट कर दिया करेंगे। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो आप इसको भी ऑन करें, ठीक है। लिस्ट में आए जी जरा आगे, कहते हैं ये थर्ड पार्टीज हैं, अगर इनके साथ आपका कुछ होगा तो फिर हम करेंगे। एनीवेज मैंने कह दिया भाई एआई 12 लैब्स, और भी बहुत सारी लिस्ट आ रही है। ये ओपन एआई भी आ गया, इसे भी ऑन कर दिया। चलिए इसको भी हम डन नहीं करेंगे वैसे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है जी, फीचर एलिजिबिलिटी जी। स्टैंडर्ड फीचर इनेबल्ड, जैसे ही आपका चैनल बनेगा ये पहली ऑप्शन ऑन होगी, दूसरी ऑप्शन ऑन नहीं होगी। और दूसरी ऑप्शन ऑन नहीं होगी तो उसमें क्या चीजें नहीं मिलेंगी आपको, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ, 15 मिनट से बड़ी जो वीडियो है, 15 मिनट से बड़ी वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। कब तक, जब तक आप ये वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई क्या है ये, इस पर जस्ट आप क्लिक करोगे, वेरीफाई का बटन लिखा होगा वेरीफाई, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आप उसे मोबाइल नंबर दोगे, कोड आएगा यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए, ठीक है। यानी बेसिकली वो क्या कह रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पर। अगर नहीं करते तो क्या क्या नहीं कर सकते, 15 मिनट से बड़ी वीडियो भी नहीं लगा सकते और कस्टम थंबनेल्स भी अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तीसरा फीचर खुद ही इनेबल हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये वाला फीचर खुद ही इनेबल होगा। मतलब जैसे ज़्यादा वीडियोस लगाओगे तो ये फीचर खुद इनेबल हो जाएगा। और जब आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आप इसको यहाँ से सेव कर दोगे, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, सेव नहीं करते चीज़ों को, और फिर वापस आ जाए सेटिंग्स में।
उसके बाद अगली तीसरे नंबर पर ऑप्शन क्या आ रही है हमारे पास, अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट का क्या मतलब है भाई, नाम से पता लग रहा है कि आप वीडियो अपलोड करते हैं। जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है क्या करना है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स, वो सारी सेटिंग्स है जो आपको करनी है हर वीडियो के लिए अलग अलग। सो यूट्यूब आपको ये कह रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड हैं, मिसाल के तौर पर मेरी जब भी वीडियो अपलोड होती है तो मेरे चैनल का नाम तो एक ही रहेगा ना, बदल तो नहीं जाएगा। तो मैं ये चाहूँ तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर सकता हूँ, ये कौन सा चैनल हमने खोला हुआ है जी, क्या नाम इन्होंने रखा हुआ है, फैजी। चलो जी सपोज कर लेते हैं हम इनके नाम है फैजी। तो हमने क्या किया, फैजी सोफा कॉकपिट। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसको सेव करके जाऊंगा और जब भी वीडियो अपलोड किया करूंगा तो इनके टाइटल में ये पहले से ही लिखा हुआ आ जाएगा। टाइम सेव हुआ ना। लेकिन हम पूरे टाइटल को ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम पूरे टाइटल को ऐसे कर लेंगे तो हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में कैसे जाएगी, हम तो एक पुराने टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप उन चीज़ों में करेंगे जिन पे आपको लगेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, अब ये कितना होता है पार्ट, पहले ये समझ लें। टाइटल में हम कितना बड़ा वीडियो का टाइटल दे सकते हैं, अबाउट 100 कैरेक्टर्स। मगर जो ऑप्टिमाइजेबल कंटेंट होता है वो 60 कैरेक्टर्स होते हैं। यानी हम क्या रिकमेंड करते हैं कि जो आपका कीवर्ड है उसको आपने बिल्कुल वैसी जैसे वेबसाइट की बात की थी, उसको आपने 60 कैरेक्टर्स में लिखना है। तो जो बाकी के 40 कैरेक्टर्स हैं उसमें आप अपना चैनल नेम लिख लें, क्योंकि वो ऑप्टिमाइजेबल टेक्स्ट नहीं है। ऑप्टिमाइजेबल टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ हम कितनी बड़ी कर सकते हैं, अबाउट 5000 कैरेक्टर्स। टू मच, हाँ, मतलब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो YouTube हमें कह रहा है कि 5000 कैरेक्टर में आप क्या कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो वीडियो है, इसमें डिस्क्रिप्शन का क्या काम। इसमें डिस्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जब तक आपकी वीडियो ट्रांसलेट नहीं हुई होगी कीवर्ड्स की शक्ल में, तो लोग जब उसे ढूंढ रहे होंगे तो वो लोगों को तो मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली हमने अपने की वीडियो को ट्रांसलेट कर देना है, और लेकिन जो वर्ड्स हमने यूज करने हैं वो कीवर्ड्स होने चाहिए। वो कैसे पता लगेगा हमें कीवर्ड्स होंगे, वो एक तो हमने प्रीवियस क्लास में जो सर्चिंग की उससे भी, और गूगल के ऊपर जाकर देखेंगे वहां से भी आपको सजेशंस मिलेंगे। ठीक है, वहां पर भी जो कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहे होंगे आप उनको यूज कर लेना। यहीं तक रखते हैं इसको, फिर अगली क्लास में ना यहाँ से